हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए तो हम लोग जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी का जो सीरीज़ है उसका आगे बढ़ते हैं। तो आज देखिए हम लोग देखने वाले हैं जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है 3 अक्टूबर 2018 को। शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ और वीडियोज़ देखे थे जो कि 17 सितंबर 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसके 2 वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला सवाल जो है। उस सवाल में आपको पूछा गया है कि एक त्रिभुजाकार उद्यान है, मतलब बगीचा, जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया है 3, 4 और 5 और उद्यान का परिमाप दिया है 120। तो बताना है कि उस बगीचे यानी उद्यान का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना है, तो देखिए आपको रेशियो से परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप क्या होता है, कोई भी त्रिभुज का यदि आप परिमाप लिखिएगा तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग। यानी कि यदि तीनों भुजा ए बी सी मानते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए अनुपात में क्या है, 3, 4 और 5 है। तो 3:4:5। तो आप देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 कितना हो गया, 5 4 9 3 12। 12 का वैल्यू दिया गया आपको कितना, 120। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 को 12 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो एक का वैल्यू 10 आ जाएगा, मतलब इसको सबको 10 से गुना कर देना है। तो इसको यदि आप 10 से गुना कर दिए तो ये बन जाएगा 30, इसको 10 से गुना कीजिएगा तो ये 40 और इसको 10 से गुना कीजिएगा तो ये 50। तो देखिए अब आपको पूछा है कि इस उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे यदि आप सिर्फ भुजा जानते होंगे तो जो यदि आपको भुजा से क्षेत्रफल निकालना है तो आपको एक हीरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि बहुत लंबा बनता है। तो इस तरीके में आपको क्या करना है कि देखिए ये जो भुजा दिया गया है 3, 4 और 5, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 3, 4 और 5 जो भी होता है वो एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा होता है। यदि आप इसको 3 लीजिएगा, इसको 4 लीजिएगा तो ये अपने आप 5 आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 9 जोड़ 16 बराबर 25। तो ये यदि आपको पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज है तो आप आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 1/2 कर लीजिए गुना आधार क्या है, 3 के जगह पर कितना आ जाएगा, 30। तो 30 लिख लीजिए गुना जाएगा, देखिए 4 के जगह पर लिख लीजिए आप 40। अब इसको काट दीजिए, 2 से 20 बार में कट जाएगा। तो 3 दूना 6 पर 2 जीरो, 600 मीटर स्क्वायर आपका ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। ऐसे करके आप इन सवालों को बना सकते हैं। ऐसे कुछ वैल्यू होते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। देखिए 3, 4, 5 है, कुछ और वैल्यू है जैसे कि 8 है, 64 और 36, 6 है और 10 है, ये एक वैल्यू है। एक वैल्यू बनता है आपका इसी में 12 बनता है, 12, 5, 13 बनता है। ऐसे करके आप 1-2 वैल्यू भी याद रख लीजिएगा तो आपके जो ये ग्रुप डी या फिर जीडी जैसे एग्ज़ाम है उनमें आपको ये वैल्यू काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक कार्यक्रम ज़बरदस्त, उस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसके दर्शकों में 1/8 भाग बच्चे थे, 2/5 भाग पुरुष और शेष महिलाएं थीं। यदि महिलाओं की संख्या 380 है तो दर्शकों की कुल संख्या बताइए। तो देखिए इस टाइप के सवाल का सबसे जो बेस्ट अप्रोच होता है वो क्या है कि देखिए जो भी नंबर दिया गया आपको 1/8 और 2/5, तो जो भी नीचे 2 नंबर दिए गए हैं इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा, ये किसी से नहीं कटेगा तो 40 हो जाएगा एलसीएम। तो 40 आप मान लीजिए टोटल दर्शक हैं। तो 40 का एक बार आपको 1/8 निकालना है और एक बार आपको 2/5 निकालना है। तो 40 का 1/8 कीजिए, देखिए 8 से 5 बार में कट जाएगा। 40 का 1/8 कीजिएगा तो 8 पंचे 40, 5 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 40 का 2/5 करना है। तो देखिए 40 गुना 2/5, 5 से काटिए 8 बार में, 8 दूना 16, तो ये कितना आ गया 16। और दोनों मिला कितना हो जाएगा, 16 और 5 21। तो 40 में से यदि 21 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 21 9 30 और 10 40 19। ये महिलाओं की संख्या आ जाएगी क्योंकि 1/8 जो है वो बच्चा है और 2/5 पुरुष है। तो ये क्या बन गया, महिलाएं। तो 19 का वैल्यू दिया है आपको 380। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 380 भागा 19 यानी कि 20 आ जाएगा एक का वैल्यू। अब एक का वैल्यू यदि आप पता कर लिए तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, टोटल निकालना है। तो 380 तो महिलाएं दिया हुआ है, प्लस 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। तो 21 गुना आप 20 कर दीजिए तो आपको टोटल निकल जाएगा। देखिए 380 जोड़
420। तो देखिए 4 3 7, 700 और 80 और 20 100, तो 800। तो 800 जो है वो टोटल दर्शक निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा और आप ऐसे अप्रोच से इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखिए अगला सवाल जो है इसमें आपको क्या पूछा है, x का मान निकालना है और आपको एक समीकरण दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए। तो सबसे पहले 36 को आप उधर ले जाइए, ब्रैकेट सॉरी इक्वल टू के उधर। तो देखिए क्या बन जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर बराबर 36। आपको पता चल रहा होगा देखिए 36 जो है वो 6 का स्क्वायर बनता है। तो आप क्या कीजिए, x-2 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर लिख लीजिए। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो x-2 बराबर 6। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 में से 2 ऐड हो जाएगा जाके, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सवाल को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सवाल जो है एग्ज़ाम में बहुत ही जल्दी बनते हैं और इनमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है। देखिए x का वैल्यू 8 आ गया, अब आप चेक भी कर सकते हैं। यदि यहाँ 8 रख देंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 36 जाएगा तो 0। तो इन सवालों को करना ही चाहिए एग्ज़ाम में, ताकि ये आपके नंबर बढ़ा सकें। तो देखिए ये जो सवाल है ये भी आपको क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात समीकरण का सवाल लग रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। बस ये सवाल देख के यदि आप घबरा जाइएगा तो ही एग्जाम में छोड़ सकते हैं, बाकी ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए x का वैल्यू 1/7 है और x का वैल्यू -1/8 है। तो बोलता है ये जो मूल है वो कौन सा समीकरण का होगा। देखिए सब काम आपको कर दिया गया है, सिर्फ आपको इसको 0 से कंपेयर करना है। मतलब क्या करना है, देखिए 7x - 1 बराबर 0 करना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/7 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस में देखिए क्या है, 8x - 1 बराबर 0 करना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/8। तो देखिए -1/8 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो 7x - 1 रहना चाहिए। देखिए 7x - 1 इसमें है, लेकिन ऑप्शन सी और डी में +1 है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं ये वाला चेक करके। तो देखिए 8x + 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, उधर जाएगा तो -1/8। तो x का वैल्यू ये मिल गया और एक x का वैल्यू यहाँ है, मतलब 7x - 1 और 8x + 1 होना चाहिए। देखिए 7x - 1 और 8x + 1, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। या ऐसे सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है ये रेशियो का सवाल है। इस सवाल में आपको क्या पूछा गया है कि a और b का जो अनुपात है वो दिया गया है 32:35 और b और c का जो अनुपात है वो दिया गया है 21:32। तो आपको a और c का बताना है। तो ऐसे सवाल में क्या कीजिएगा, देखिए a और b का अनुपात लिख लीजिए 32:35 और b और c लिख लीजिए 21:32। आप क्या कीजिए, 32 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए एक बार a निकालने के लिए। यहाँ से आपको a अनुपात b अनुपात c निकल जाएगा। देखिए 32 × 21 कीजिए, a निकल जाएगा 32 × 21। b निकालने के लिए आप 35 × 21 कीजिए, 35 × 21। और c निकालने के लिए आप 35 × 32 कर दीजिए, 35 × 32। तो देखिए सारा नंबर किसी से कट रहा होगा। देखिए 35, 35 और 21 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35। तो अब कोई नंबर कट रहा है, देखिए 32 3 है, 21 5 है और यहाँ पे भी 32 5 है, तो नहीं कट रहा है। अब आपको क्या a और c का पूछा है। तो देखिए a कितना आया 32 × 3 और c कितना आया 5 × 32। देखिए 32 32 कट जाएगा, 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। इसमें बोला गया है कि रघु एक लड़का है जिसने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसकी ढुलाई में 240 रुपये खर्च कर दिए। ढुलाई मतलब उसको वहाँ से जहाँ वो ख़रीदा होगा वहाँ से लाने के लिए उसको 240 रुपये खर्च हो गया। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें कॉस्ट प्राइस समझना होगा कि कितना होगा। तो देखिए 14,360 रुपये में तो वो वस्तु ख़रीदा है, प्लस वो 240 रुपये उसको लाने में खर्च कर दिया। तो कितना हो गया टोटल, देखिए 14,360 और 240, तो 300 और 200 हो गया 500। तो 14,500 और इधर 100, तो 14,600। ऐसे करके आप इसको जोड़िए। 14,600 रुपये में वो पूरी सामान खरीदा है और उसको 15% का लाभ चाहिए। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या होगा, 14,600 का आप पहले 15% निकाल लीजिए। तो देखिए 5 से काटिएगा, 5 से 3 बार में और ये 20 बार में, फिर इसको 2 से काट दीजिए। देखिए 2 7 14 और 2 3 6 और 0, 730 आ गया। 2 7 14 3 और 0, आप इसको 73 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 0 3 3 9 और 7 3 21। इसमें आप जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको जोड़ दीजिए। तो कितना है कॉस्ट प्राइस, 14,600। तो देखिए जोड़ दीजिए
600, तो कितना आ जाएगा देखिए 09617 और 14 2 16, तो 16,790 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिए 14,600 जो है, इससे यदि डायरेक्ट आपको निकालना है सेलिंग प्राइस तो 15% का लाभ है, सीधा 115 से आप इसको गुना कर दीजिए। देखिए 115 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपका इसको 16,790 ही आएगा, जो कि आपका आंसर है। तो आप दोनों में से जो तरीका बेस्ट लगे आप इससे बना सकते हैं। सवाल है वो साधारण ब्याज का सवाल है। इसमें क्या बोला गया कि 5,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए SI क्या होगा, और उसका जो पहला वर्ष का रेट दिया है, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% हो और दूसरे वर्ष के लिए 7% हो। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है कि देखिए सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि देखिए 5,000 जो दोनों परसेंट रेट दिया है दोनों को जोड़ दिए, 7 5 कितना होगा 12, और कितना वर्ष के लिए दिया है, तो देखिए बस 12 लिखिए, इसमें वर्ष नहीं लिखना है आपको, और 100 से डिवाइड कर दिए। देखिए 12 पंचे 60, 600 आ गया आपका आंसर। ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक और तरीका क्या है जो कि बेसिक तरीका है, आप इसको पहला वर्ष के लिए निकाल लीजिए और दूसरा वर्ष के निकाल लीजिए, दोनों जोड़ दीजिए। 5,000 का पहला वर्ष है 5%, एक वर्ष के लिए 100, प्लस दूसरा क्या होगा 5,000 का 7%, एक साल के लिए और 100, ऐसे कर लीजिए। देखिए ये जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 50 गुना 5 कीजिएगा तो 250, प्लस बराबर इसमें कितना आएगा देखिए 7, ये भी 2 जीरो कट जाएगा, 7 से 50 मल्टीप्लाई होगा तो 350। तो आपको देखिए 250 और 350 को जोड़ दीजिए तो देखिए 600 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप वैसे करके इन सवालों को बना सकते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि यदि x एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, y 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में कार्य करेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, x करता है 8 दिन में, y करता है 10 दिन में, तो ये दोनों का LCM ले लीजिए। तो LCM लेने का तरीका मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़िए। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे देख सकते हैं। 8 और 10 का पहाड़ा पढ़िए। तो पहाड़ा में आपको ये करना है कि जो सबसे नज़दीकी नंबर होगा जो दोनों से कट जाएगा वो LCM हो जाएगा। तो देखिए 10 का पहाड़ा में 20, 30 और 40, तो देखिए 40 जो है वो 8 से भी कट रहा है और 10 से भी, तो 40 ले लीजिए LCM। तो 8 पंचे 40 और 10 चौक 40, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका क्षमता। तो x का क्षमता आ गया 5, y का आ गया 4, तो दोनों मिलके कितना करेगा काम 9, और 40 काम करना है तो 40 भागा 9 कर दीजिए। तो देखिए 9 चौक 36, 4 बच जाएगा, पूर्णांक 9, 4 पूर्णांक 4 बटा 9 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए और कम टाइम में आप सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। यदि आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें ग्रुप डी के जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो सारे सवाल जो है सो कंपाइल करके, और जो अच्छे सवाल हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसका वीडियो इस चैनल पे रोज़ डलता रहता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो प्रीवियस वीडियो डाले गए हैं उसको देख सकते हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।